जी बिल्कुल, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सियासी रहनुमा राजा इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करेंगे। जी, ये जो आज आपने एहतजाज किया है, इसका क्या बुनियादी मकसद है, क्या आपके मुतालबात हैं? देखें जी, बहुत सारे बहुत देर से हम एक उलझन में फंसे हुए अरसा 20 साल से। हमारा मेन प्रॉब्लम तो वोल्टेज है। यहाँ ग्रिड स्टेशन नहीं है, उसकी वजह से हमारी 3 लाइनें आ रही हैं और 3 लाइनें इतनी डिस्टर्ब हैं कि अगर मौसम ख़राब होता है तो 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे हॉस्पिटल के बहुत सारे मामलात हैं। यहाँ पेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं है, वो छोटा हर्नियों का ऑपरेशन नहीं है, तो हॉस्पिटल बिल्डिंग मौजूद है, ऑपरेशन थिएटर मौजूद है और सर्जन भी मौजूद है, लेकिन तनख्वाह वो कहीं और से लेता है और ड्यूटी तनख्वाह यहाँ से लेता है और ड्यूटी कोई मुजफ्फराबाद, कोई रवलाकोट, कोई इस तरफ वो देते हैं। शरात के हवाले से इतना कहूँगा कि उसमें आप देख लें, ये हमारी रोड जो अभी 6 महीने बने, अभी मानसून की बारिशें होंगी तो इसकी क्या सूरत हाल होगी। ये इसका जो डिज़ाइन है, इसके हम ख़िलाफ़ हैं। जो आकाश कंपनी ने, जो मुझे नहीं पता है कि इसमें कौन से लोग शामिल हैं, जो वो काम कर रहे हैं वो नाक़िस है। देखें, इसमें 3 हिस्सों में काम होता है। इसमें प्लास्टिक एक लुक पड़ती है जो वाटर प्रूफ होती है। जब तक वो ना हो, वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये रोड चल सके। और ये काम वाला तक हम बात बता चुके हैं, लेकिन उनको तो हमारी बात समझ में नहीं आती है। ये लोग पैसे खाते हैं और मुसीबत और जलालत जो है हमें झेलनी पड़ती है। हम रोडों पर होते हैं, हमें झेलनी पड़ती है। हम उस आकाश कंपनी की नहीं, इस शरात के हवाले से ये कहना चाहते हैं कि अपने मामला दुरुस्त करो, उसकी डिज़ाइनिंग ठीक करो और ये जो हमारे पोठा से अलाड़ तक रोड की जो बुरी हालत है उसे फौरी तौर पर ठीक करें, वरना फिर लोग जो है वो सड़कों पर इस तरह धरने देना शुरू कर देंगे तो आपके लिए मुश्किलात हो जाएगी। हमने कोई दूसरा रास्ता खोल कर हमने कोई बादरी की है? हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें मजबूर ना किया जाए। हमारे साथ पीटीआई के जो मरकज़ी रहनुमा हैं चौधरी अखलाक साहब इस वक्त मौजूद हैं। वो इस वक्त वो धरने की शक्ल इख्तियार की हुई है, जो ऐसा एहतजाज है, तो इनसे इस हवाले से बात करेंगे। जो आज का एहतजाज है, इसमें जो बुनियादी मुतालबात हैं आपके, वो क्या है? जी, नंबर 1 है बिजली का इशू है, ग्रिड स्टेशन का है, वोल्टेज का है, उसके बाद पोल्स और ट्रांसफार्मर जो हैं वो राजा नसीर ने अपने घर रखे हुए हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल का इशू है, इस रोड का इशू है। ये सब कोई हमने लिख कर दिए थे, कोई हमारी कमेटी ने, कोई 5-6 जो इशू हैं उस पर हमारी बातचीत हुई। कल इंतज़ामिया हमारे पास आई थी, मगर वो इस तरह था कि वो पूरे हमारे मुतालबात नहीं हो सके, तो हमने यहाँ धरना दे दिया, बैठे हुए हैं। अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं देखा गया, तो अगर ये आपका जो एहतजाज है वो किस टाइम तक जारी रहेगा या इंतज़ामिया के आने तक? ये कमेटी फैसला करेगी, क्योंकि हमने कमेटी बनाई हुई है, उसका चेयरमैन है राजा इफ्तिखार। वो हम फैसला करेंगे बैठ कर। अभी बैठे हुए हैं, कोई इतना हमें जल्दी नहीं है, शायद रात भी बैठे रहें, नहीं उठेंगे। बहुत शुक्रिया कि जो आप हमारी मैसेज जो है ये पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। कोई इसको अच्छे अल्फाज में समझे, कोई जो मर्ज़ी उसकी है, समझने वाले की मर्ज़ी है। हम अपने हकूक़ की खातिर यहाँ बैठे, हमें हकूक़ नहीं मिल रहा, जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। हम पुराने आदमी हैं, ये मखलूक जो नई है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इनके हकूक़ की जंग लड़ें। अपनी हमने लड़ी है, लेकिन अब इनके हकूक़ की खातिर हम जो जंग लड़ रहे हैं, जो हमारे मतलबात हैं वो हल करेंगे तो हम उठ जाएंगे, हल नहीं करेंगे तो हम बैठे रहेंगे। रात को भी बैठना पड़े, सुबह दिन बैठना, हमारा घर में भी हमने बैठना है, यहाँ ही बैठना है। जब तक हमारे हकूक़ नहीं देंगे, तस्लीम नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं उठेंगे। तो इसलिए क्या मेरा इंटरव्यू लेना है, पुराना आदमी हूँ, लेकिन पुराने जो लीडर थे, वाकफियत अगर है तो सरदार क़य्यूम साहब अब हमारे बुज़ुर्ग बड़े आदमी थे, उनके भी मैं आगे खड़ा हो गया था, उनको भी रास्ता छोड़ कर जाना पड़ा। सरदार सिकंदर बहुत काबिल एहतराम है हमारे डिस्ट्रिक्ट से, उनके भी आगे मैं खड़ा हो गया था। गाड़ी उनकी, वो सदर थे, उनकी गाड़ी से टक्कर लगा ली। अब मैं दिली तौर पर चाहता हूँ कि
मेरी इन लोगों की हकूक़ की खातिर जंग लड़ते हुए मेरी यहाँ से लाश उठे तो मैं खुशकिस्मत आदमी, आज़ाद कश्मीर का खुशकिस्मत आदमी होऊंगा मैं, इनकी मेरी यहाँ से लाश उठेगी। तो इससे आगे क्या है? जैसे आप इन लोगों की जंग लड़ रहे हैं बुजुर्ग शासकान की, तो ये चूँकि रावलपिंडी की मेन रोड है, अगर ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ पे जाम हो जाती है, तो लचक दिखा सकते हैं आप इस एहतियात को खत्म करने? लचक तो फिर नौजवान में, आप ही नौजवान है, लचक तो है, नौजवान में तो लचक है ही नहीं, हम पे तो है, लेकिन हमारी बात नौजवान सुनता तो नहीं है। जब भैया जाम हड़ताल बार बार हम कहते हैं रास्ते और निकलती है, निकल जाना चाहिए था। इधर आकर हमारे ज़ुम्मे ना लगती ये बात कि हम आए हैं तो आपने रास्ता नहीं दिया। ये बार बार कैंसिल होती रही, बार बार कैंसिल करते रहे कि कोई आए बैठ कर बात करे। ये बात है कि अब ट्रांसफार्मर का डैम्प लगा हुआ है राजा नसीर के शहर में, खम्बू का लगा हुआ, क्या वो क्या एक्सीजन है? क्या एक्सीजन का वो स्टोर है? क्या ये जो बाकी लोग हैं इनका कोई हक नहीं है? बनता है। अब राजा नसीर जहाँ जाता है तो वहाँ सियासी तौर पर वो गैदरिंग करता है, लोगों को कहता है भाई आपने अब मेरा साथ दिया तो ये लो ट्रांसफार्मर, ये पैसे अलाउट करता घर पे ट्रांसफार्मर वगैरह पड़ेंगे जो लोगों तक? हाँ, वो स्टोर में आने चाहिए। स्टोर है, कोटली में स्टोर है, मीरपुर में स्टोर है, सेंसी में स्टोर है, घर में क्या कौन सा स्टोर है? क्या वो पावर रखते हैं? इलेक्शन लड़कर जीत के ये पावर तो नहीं रखते हैं कि जो सारे पाइप हों सरकारी वो भी उनके घर में चले जाएं, मुलाजम भी सारे वो बुला लें। अब नहीं चलने देंगे हम। राजा नसीर को ये मैसेज दे दें मेरी तरफ से अच्छी करके, हम आपको ऐसे नहीं चलने देंगे। हम उठ खड़े हुए हैं तो हम बैठेंगे उस वक्त जब तुम्हें ये नाथ नहीं होती है जिसको नकेल कहते हैं, वो डाल देंगे और हम बांदर की तरह तुम्हें नचाएंगे। ये ना देखो कि ये कौन लोग हैं। राजा नसीर मेंबर असम्बली और ऑन टॉप ऑफ दैट वो वज़ीर भी है। उसने इस हल्के के अंदर सारी इंसानियत तहस नहस की हुई है। अदारे कोलैप्स हैं। हम इनफरादी तौर पर मैं मिलता हूँ अदारों के सरबराहों को और वो अपनी जगह वो भी हैंड्स अप करते हैं जी कि हमारे बस की बात नहीं है। इससे बड़ी बेउदगी कोई हो सकती है कि एक वज़ीर है उसने खंबे और ट्रांसफार्मर वहाँ डैम्प लगा के रखे हुए हैं और लोगों को चिट्टे जारी करता है और फिर लोगों से हल्फ लेता है जी कि आप मुझे कुरान पर ये हल्फ देंगे, मुझे वोट देंगे तो मैं जो है वो आपको ट्रांसफार्मर रिलीज़ करता हूँ। इधर बैठेंगे और अब इनको हिसाब देना पड़ेगा। मेरी इनफरादी राय है कि यहाँ से हम नहीं उठेंगे उस वक्त तक जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होते। हमारे साथ बुज़ुर्ग नमाज जो पीटीआई के हैं जो बरतानिया से यहाँ आए हुए हैं, तो उनसे इस हवाले से बात करते हैं। आप ये बताएं कि जो आज का एहतजाज किया जा रहा है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, पिछले 25 साल से जो हल्का LA3 से जुल्म और सितम हो रहा है, इसकी तो कहीं मिसाल ही नहीं मिलती। लोड शेडिंग देखें, ना होने के बिजली जो है ना होने के बराबर है। सड़कों की हालत देखें। जो हमारा लोकल मिनिस्टर है, लोकल तो नहीं, जो लोकल MLA, ये MLA नहीं है, ये ठेकेदार है। ये बेसिकली वेरी अनएजुकेटेड आदमी है। उधर से उठा और लोगों को तंग कर रहा है। इज़्म है इसमें, सेंसे के साथ स्पेशली, ठीक है, क्योंकि इसको तकलीफ़ ये है कि सेंसे वाले जो लोग हैं ना इसको आंखें दिखाते हैं। आप देखें पिछले 25 साल से इस इलाके की हालत, बिजली का नाम निशान नहीं है। जुल्म और सितम की ये मैं दास्तान आपको बताऊं कि इलाका त्रेड़ीदार से मेरा तल्लक है। वज़ीर बरक़ियात थे जो अरशद साहब, उनको स्पेशल रिक्वेस्ट की, उन्होंने बिजली हमें दी। वो बिजली त्रेड़ीदार तक होनी चाहिए थी, अब वो पलंदरी तक मिला दी उन्होंने, ठीक है। तो ये जुल्म हो रहे हैं जी। स्पेशली आए हैं बरतानिया से, कोशिश कर रहे हैं कि इस जालिम से जान छुड़के इस अवाम की, और इंशाअल्लाह ताला जल्दी छूट जाएगी। हमारे साथ पीटीआई हल्का सेंसा के सदर चौधरी अशफाक एडवोकेट साहब मौजूद हैं, तो इस हवाले से उनसे बात करेंगे कि ये जो आज एहतजाज किया जा रहा है इसमें हमने देखा कि तमाम जो जमातें हैं उनके जो रहनुमा हैं वो शरीक हैं। तो आप इस हवाले से क्या पैगाम देंगे जो आज का एहतजाज किया जा रहा है उस हवाले से क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो सेंसा की जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं, हमारा मुश्तरका एहतजाज है। वो एक तो जो
बिजली के मामलात हैं, लो वोल्टेज हैं। उसके बाद हमारा डिवीज़न जो है सेंसा, उसका नोटिफिकेशन हुआ है, तकरीबन साल होने को है। वो ना ही वो दफातर यहाँ शिफ्ट हुए हैं, ना ही एक्शन साहब इधर बैठे हैं। हमारा एक तो मुतालबा ये था, दूसरा हमारा हॉस्पिटल का मसला है। हमारे हॉस्पिटल की जो इमारत है वो आज़ाद कश्मीर के तकरीबन जो बेहतरीन इमारत होंगे आज़ाद कश्मीर के दीगर शहर में उनमें से एक है, लेकिन यहाँ अमले की कमी है। जो भी मरीज़ आता है, चाहे उसका कोई छोटा मर्ज हो, उसको कहते हैं आप कोटली चले जाएं, और जिसको थोड़ा सा सीरियस हो उसको रावलपिंडी रेफ़र कर देते हैं। यहाँ कुछ भी उसको नहीं यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती। सर एडवोकेट साहब मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे भी उनका मौक़िफ़ लेंगे कि वो आज इस एहतजाज के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारा सबसे जो सेंसा का मसला है वो वोल्टेज का मसला है, और इसका एक ही हल है, जो ग्रिड स्टेशन यहाँ होना चाहिए। और जो हमारे यहाँ से वज़ीर बल्दियात हैं वो इस ग्रिड स्टेशन की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं, और इस सेंसा की आवाम को वो जानबूझकर तकलीफ़ देना चाहते हैं। इस गर्मी के मौसम में जुलाई में आप देखेंगे कितनी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं चौक में, और इंशाअल्लाह जब तक ये बिजली का मामला और अस्पताल का जितने भी मसाइल हैं ये हल नहीं होंगे तो उस वक्त तक हम चौक से नहीं उठेंगे। दूसरा, यहाँ जो इंतज़ामिया है सेंसा की, मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ कि नायल और जो निकम्मे होता है उसको यहाँ सेंसा भेजा जाता है। कोई आपको इंतज़ामिया वाला नज़र नहीं आएगा। ये उस मिनिस्टर के घर की लोंडी हैं, दफ्तर में इनका कोई टाइम नहीं है बैठने का, ना आने का, ना जाने का। अवाम क्या कर रही है, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, इससे इन्हें कोई सरोकार नहीं है। तो जब तक इन सब का किबला दुरुस्त नहीं होगा, तमाम जमातों की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है, तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और इसके जो सियासत है इस मिनिस्टर की, इस बडली चौक के अंदर हम इंशाअल्लाह दफन करेंगे। हमारे साथ जनजेब एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपना व्यू बयान करने के लिए। आज की जो एहतजाजी कॉल है ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तमाम पार्टीज़ की तरफ से है, जिसमें मुत्तहिदा एक्शन कमेटी बनाई गई थी और तमाम जमातों के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे सेंसा के जो बेशुमार मसाइल हैं जिन पे हमने आज के एहतजाज की कॉल दी है, सब जो मैं कहता हूँ जो सबसे बड़े मसाइल हैं हमारे, सबसे बड़ा मसला बिजली का है। सेंसा के अंदर आज इस वक्त 4 ग्रिड स्टेशन से बिजली आ रही है, कोटली से, सरसावा से, चकसवारी ग्रिड स्टेशन से और पलंदरी से। लेकिन बिजली वोल्टेज के लिहाज से इस कदर कमज़ोर है कि लोगों की घरों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो इस वक्त नहीं चल रही हैं। हमारे जनाब मिनिस्टर साहब को 25 साल हो गए हैं इक़्तिदार में आए हुए। वो बाख्तियार वज़ीर भी रहे हैं मुतअद्दिद मरतबा। एक मरतबा डॉक्टर महमूद रियाज साहब ने ग्रिड स्टेशन मंजूर करवाया, वज़ीर मौसूफ़ ने वो ग्रिड स्टेशन जो है वो रुकवा दिया, उस पर स्टे लगवा दिया, और फिर जलसे में ये तकरीर की कि देखो लोगों मैंने वो ग्रिड स्टेशन रुकवा दिया है। लबैक के जो रहनुमा हैं कारी नजीब अहमद साहब वो भी मौजूद हैं। तो आप ये बताएं कि जो आज का एहतजाज किया जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बाइक 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 या रसूलल्लाह। हम खामोश थे कि बर्बाद न हो जाए गुलशन का सुकून, नादां समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं। सामिन, आज जो एहतजाज हो रहा है, इस एहतजाज में तमाम सियासी मजहबी जमातें शामिल होकर आवाम के मफाद के लिए ये एहतजाज हो रहा है, जिसमें बिजली का मसला, सड़क का मसला, ये किसी एक शख्स का नहीं मसला बल्कि तमाम पूरे तहसील का मसला है। और इसमें हम तमाम को शिरकत करनी चाहिए और इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवा कर अपने हक़ मनवाने चाहिए। एडवोकेट साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो तहरीक नौजवान सेंसा है उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, और अपोजिशन पार्टियाँ जितनी भी होंगी जिन्होंने इतना खूबसूरत और इतना क्या ना बाजूरत ये जो जलसा निकाला या जो ये रैली निकाली, मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ उनको। देखें, इस सेंसा हल्के के बहुत सारे मसाइल हैं आप लोगों के सामने।
ख़ास करके ग्रीन स्टेशन का पिछले 20 साल से हम लोगों को ये क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक ही नोटिफिकेशन बार बार फेसबुक पे, वो अंडर मैटर प्यारो साहब राय नसीर के भतीजे साहब, वो लगातार वही चला रहे हैं, उसको ही सर्कुलेट कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें ये पीछे और क्या नाम है, ये जो भर्तियाँ हुई हैं 2020 में, सिर्फ राय नसीर साहब ने जो 17 ऐसी भर्तियाँ हैं जो उन्होंने, जो गजटेड पोस्टें हैं वो सिर्फ अनोई सरोटा से उन्होंने की हैं। बाकी देखें पूरे हल्के में पढ़े लिखे नौजवान इसी तरह अपनी डिग्रियाँ उठाए फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जो आज ये जो हमारा एहतजाज है ये इस मकसद के लिए है। ये सिर्फ सेंसा का मसला नहीं है, ग्रिड स्टेशन का मसला, या ये जो बिजली के पोलों का मसला है, ये अनोई सरोटा सरसावा पंजेड़ा जो हमारा इलाका है उसमें भी यही मसला है कि जो बंदा पोल या तार भी जिसको चाहिए वो महकमा बरक़ियात के ऑफिस से नहीं मिलती, वो पर्ची जारी की जाती है, राय नसीर साहब के घर से पर्ची जारी की जाती है, वो जाके उसके भतीजे के घर दी जाती है, वहाँ से फिर हमें मिलती है। फिर मुझे ये बताएं कि ये जो दफातर हैं, ये जो जितने भी हैं बिजली के, इनको फिर ताला लगा दें, तो फिर ये जो अजाफ़ी चार्ज है वज़ीर बल्दियात साहब को अजाफ़ी चार्ज वज़ीर बरक़ियात का भी दे दें ताकि वो वहीं से सब कुछ जारी हो। ये स्टोर रूम को ताला लगा दें। एक बात और है, यहाँ मैं मज़ामत करना चाहता हूँ एसी साहब के हवाले से, जो उनको ये ख़ास करके नून लीग ने एक सदर अमन कमेटी राजा आसिफ नवाज़ साहब के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त उन्होंने दायर की है, ये जो पिछले कोरोना का अरसा जितना भी गुजरा है उसमें अगर कोई फ्रंट लाइन पे कोई बंदा लड़ा है तो वो राजा आसिफ नवाज़ ने जो गरीबों को खाना वगैरह तकसीम किया, और उसका सिला आपने देख लिया है कि उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर हुई है। पिछले दिनों में राय साहब ने नई सरोटा में एक अपने ही वोटर के घर चाय रखी, तो उधर उन्होंने एक क्लिप है, एक वीडियो क्लिप जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उन्होंने फरमाया कि मैं डॉक्टर बसीर आलम को दुकान नहीं खोलने दूंगा, मैं उसको और दब कराऊंगा। पिछले 25 साल से इन्होंने इसी तरह इस इंतज़ामिया के साथ मिल के इस हल्के में इसी तरह इस्तेसाल किया है लोगों का, उनको इसी तरह वो दबाते रहे इंतज़ामिया से मिल के। मेरा आखिर में ये पैगाम इंतज़ामिया के लिए है कि ये जो आपका जो टेन्योर है वो सारी ज़िंदगी का रहने वाला है, 60 साल तक कम अज़ कम एक गवर्नमेंट मुलाजिम रिटायर होता है। ये जो कुर्सी है ये आने जाने वाली चीज़ है, आप स्टेट के मुलाजिम बने, आप राजा नसीर के घर की लौंडी ना बने, ये मेरा उनको पैगाम है। और बाकी बात ये जो क़यादत फ़ैसला करेगी या जो मुतहदा एक्शन कमेटी फ़ैसला करेगी, हम उनके साथ भरपूर खड़े, और जहाँ तक कहेंगे हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अगर इधर 10 दिन भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे। बहुत शुक्रिया जो में गफ़ीर यहाँ पे जमा हुआ है। बेसिकली ये एक एक्टिविटी की गई है तहरीक नौजवान सेंसा की तरफ से, या न तो कोई तंजीम है, न किसी पार्टी के साथ है, न किसी फ़र्द वाहिद के साथ है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर देना चाहते हैं। उसके बाद ये जो तहरीक चली है, इस तहरीक का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद है तमाम जो नौजवान हैं, चाहे पीपल्स पार्टी से हैं, PTI से हैं, नून लीग से हैं, ATI से हैं, TLP से हैं, हमने तमाम नौजवानों को उनके डोर पे जानना है, उनको ये बताना है कि ये हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। बिजली जो हमारी, अगर बिजली जाती है, ये नहीं होता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग वालों की बिजली जाती है या PTI वालों को मिलती है, बिजली सबका मसला है। उसके लिए हमने यहाँ पे 3 बड़े प्रोटेस्ट किए हैं, जिसमें जब भी प्रोटेस्ट किए जाते हैं इंतज़ामिया की तरफ से रिलेटेड डिपार्टमेंट का बंदा नहीं आता। जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अब जो DC साहब आएंगे या SP साहब आएंगे या असिस्टेंट कमिश्नर साहब आएंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस रोड की क्लियरेंस के लिए आएंगे। उनको ये जो मसला है, बेसिक जो मसला है हमारा, उस मसले के लिए नहीं आएंगे। हमें एक्सीन से बात करनी है, हमें चीफ सेक्रेटरी से बात करनी है, हमने सेक्रेटरी इलेक्ट्रिसिटी से बात करनी है कि यार हमारी जो वोल्टेज है वो 30 से 40% है। यहाँ पे ग्रिड स्टेशन 2010 के अंदर मंजूर कराया गया था, उस ग्रिड स्टेशन को बंद किया गया। अभी SDO साहब आते हैं और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर साहब की फेसबुक ID से एक वो प्रिंट निकालते हैं, उस प्रिंट को आके हमें दिखाते हैं कि जी ये ADP में रख दिया गया है। यार ADP में आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट कहाँ से रख सकती है? ये वफाक का बजट है, 80 करोड़ 1 अरब का बजट है, और ये हमारे लीडरों को यहाँ पे आके बेवकूफ़ बनाया जाता है। उस सिलसिले में आज हम यहाँ पे खड़े हैं, इंतज़ामिया हमसे हैं, हम उनसे हैं। उनका मसला है सिर्फ रोड से। हमने ये रोड इसलिए ब्लॉक किया है कि हमारा ये एक बेसिक मसला है, इस मसले को हमें दिया जाए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमें फेसबुक के ऊपर जो हमारे नौजवान हैं उन्होंने बेशुमार कहा कि ये एक सियासी कोई बंदा आपको टेक ओवर कर जाएगा। इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। तहरीक नौजवान सेंसा की मेहनत है, इसको कोई कैश नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया।